आज इस संस्था के लिए गौरव का दिन है, यह गौरव का क्षण है जब आपके बीच में बतौर मुख्य अतिथि इस सूबे के महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं इस धरती के लाल और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, जो राज्य के भी मंत्री के रूप में, राज्य में भी आप मंत्री के रूप में दायित्व निर्वहन किए हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, यहाँ की बेटी और लोकसभा में हम सबके वरिष्ठ सहयोगी के रूप में एक अहम भूमिका लोकसभा में प्रश्नों के माध्यम से इस क्षेत्र और राज्य के विकास के लिए जो हमेशा जानी जा रही है कम दिनों में, वैसी बहन श्रीमती शामली चौधरी जी आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान, सीतामढ़ी से लोकसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के पूर्व के सभापति और मेरे अति सम्माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, इस एसके मंडल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष और मेरे भाई, मेरे मित्र स्वरूप भाई एसके मंडल साहब, इस इंस्टीट्यूशन के सचिव बहन मोनी रानी जी, आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान सामने डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी, जो पूर्व के प्राचार्य हैं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया के, सर डीन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में इस इंस्टीट्यूशन के सभी संस्थानों के सम्मानित शिक्षकगण, उनके प्राचार्यगण और विशेष रूप से उससे मैं अध्ययन करते सभी मेरे प्रिय बिहार के कोने कोने से पढ़ रहे सभी मेरे प्रिय छात्र बहनों एवं भाइयों, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले अपने तरफ से, आप सब के तरफ से, समस्तीपुर वासियों के तरफ से मैं आज के मुख्य अतिथि और इस सूबे के महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। और एक बार आग्रह करूँगा कि दोनों भुजा उठा करके जोरदार ताली बजा करके आप सब इनका अभिनंदन और स्वागत करने का काम करें। मित्रों, मैं महामहिम जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि आपका इससे राज्य और राज्य में ऐसे संस्थाओं के प्रति कितना लगाव है, उसका जीता जागता उदाहरण आप परसों शाम को आप दिल्ली गए, एक आवश्यक के वहाँ कार्यक्रम में कल आपने भाग लिया और शाम को सीधे इस समस्तीपुर में ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप बतौर मुख्य अतिथि भाग लें, इसके लिए आपका पदार्पण हुआ है। इसके लिए भी हृदय से मैं बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आपका किस तरीक़ा से बिहार के कोने कोने के ऐसे व्यवसायी के जो शिक्षण हैं उनके प्रति, सामान्य शिक्षण है उनके प्रति, और इस बिहार का सर्वांगीण विकास हो, इसके प्रति जीता जागता उदाहरण यह परिलक्षित होने का काम कर रहा है। मैं इस ग्रुप के अध्यक्ष का और सचिव का भी मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। महामहिम जी, मैं बताऊं कि बतौर एक छोटे संस्था के रूप में आपने इस यात्रा को शुरू करने का काम किया था। छोटी यात्रा थी और मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं। जब हम सब इस सूबे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बतौर एक कैबिनेट मंत्री हम सब एक कार्य कर रहे थे उस समय, और आपका यह प्रयास कि मेरे एक इंस्टीट्यूशन को उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, और जब मैंने इस मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव को रखा तो मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसे संस्थाओं की आज आवश्यकता है। अगर अच्छा काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति संस्था को संचालित करने का काम करेगा तो बिहार सरकार उसको रजिस्ट्रेशन देने में कहीं कोई कोताही नहीं करेगी। और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई और आज यह 10 सालों के अंदर आपकी यात्रा यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे जो जानकारी है आपके विभिन्न
संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न जो फैकल्टियां हैं उसमें से लगभग 5000 पूरे प्रदेश के, पूरे राज्य के कोने कोने के छात्र और छात्राएं आप शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रही हैं। पूर्ण रूपेण व्यावसायिक शिक्षा है। आप यहाँ से डिग्री लोगे या तो सरकार के संस्था में या फिर अपने प्राइवेट कहीं अपनी संस्था खोल करके उसमें आपका यह काम प्रारंभ हो जाएगा। यह जीवन आपके सुधारने का है। दूसरी बात, आप जिस तरीक़ा से पैरामेडिकल्स के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, आप रोते चिल्लाते कोई पेशेंट आता है, कोई चिकित्सक के सहयोगी के रूप में आप वहाँ तत्पर रहते हैं, तो रोते चिल्लाते उस पेशेंट को आप उससे चिकित्सक के माध्यम से सहयोग कर करके और फिर वहाँ से हंसते खेलते उसको घर वापस करने का काम करते हैं। इसके लिए भी हृदय से बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं अंत में एक बात कहूँगा कि आप मन लगा करके यहाँ अपने अंदर वह काबिलियत पैदा कर करके, बहन शामली बोल रही थी आपके लिए अभी बहुत सारा उड़ान बाकी है। आप जितना काबिल होंगे, जितना आपके कौशल विकसित होंगे, जितना आपके इस क्षेत्र में पारंगता होगी, जो जितना आपके जमीन तक आपकी पकड़ होगी उस क्षेत्र में, हमें लगता है कि उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि चिकित्सक और पैरामेडिकल तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनके अंदर गुरूर है, जिनके अंदर काबिलियत है, उसकी पूछ सम्मान के साथ होती है। तो सम्मान के साथ आपके संस्था का भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो और आपके साथ इस बिहार प्रदेश का भी विकास हो, यह बिहार भी विकसित बिहार बने। यह आप सब आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके आप सब सहयोग करेंगे। मैं भारत सरकार को भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने देश में ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अति प्रयास कर करके 10 सालों के अंदर, जो आज़ादी के बाद 14 तक पूरे देश में मात्र 350 मेडिकल कॉलेज थे, और आज यह 10 सालों के अंदर आप 750 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आज पूरे देश में आपने स्थापित किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हृदय से बधाई, धन्यवाद। मैं सूबे के मुख्यमंत्री जी को बधाई कि आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या तमाम व्यावसायिक और तमाम शिक्षक तकनीकी शिक्षा आप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता के साथ आप काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी हृदय से बधाई। फिर से मैं अपने तरफ से, आप सब के तरफ से, इस समस्तीपुर वासियों की तरफ से और इस इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष, सचिव और इनके पूरे टीम के तरफ से, महामहिम जी राज्यपाल महोदय जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।